अपने वतन से मोहब्बत के बारे में एक ऐसी हदीस समाअत फरमाएं जिस हदीस को कोई मकतबे फ़िक्र रद्द नहीं कर सकता, कोई भी शख्स इसकी सेहत पर कलाम नहीं कर सकता। सही बुखारी की हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 1886 नंबर हदीस। यही हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। यही हदीस थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद है और यही हदीस मिशकातुल मसाबी में मौजूद है। अन अनस अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा कादिमा मिन सफरिन, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी मुअज़्ज़म साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते, फ़नज़रा इला जुदरातिल मदीना, जब आपकी नज़र मुबारक मदीना मुनव्वरा के दरो दीवार पर पड़ती, औदअ राहिलतहु, तो आपका रद्द अमल ये होता कि आप अपनी सवारी को तेज़ कर लिया करते थे, आप अपनी ऊँटनी को मज़ीद भगाते थे। व इन काना अला दाबतिन हर्रकहा, अगर आप ऊँटनी के अलावा किसी और सवारी पर होते तो उसे हरकत देते, तेज़ कर देते। अब ये आपकी बेकरारी क्यों बढ़ जाती, आपकी बेताबी क्यों बढ़ जाती, आप अपने शहर में मदीना मुनव्वरा में जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे। अगर मैं इस्तिदलाल करके कुछ कहता तो कोई शख्स एतराज़ कर सकता था कि ये तो इनका अपना इस्तिदलाल है, कोई शख्स इसका इनकार कर सकता था, मगर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इसकी वजह बता दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेताबी, ये बेकरारी इस वजह से बढ़ जाती थी मिन हुब्बिहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत करते थे। तो मोहब्बत करने की वजह से आप बेकरार हो जाते थे और बेताब हो जाते थे कि फ़ौरन मैं अपने शहर में पहुंच जाऊं। लिहाजा पता चला कि अपने वतन से मोहब्बत करना हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सुन्नत है। तो हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये हदीस हो या ना हो, बहरहाल माने के एतबार से ये दुरुस्त है कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, क्योंकि जब वतन से मोहब्बत करना सुन्नत करार पाया तो वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा करार पाया, क्योंकि सुन्नत पर अमल करना ही तो ईमान है। जब कोई शख्स किसी चीज़ से सच्ची मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत को पाने के लिए, उस मोहब्बत को बचाने के लिए अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, हर मुमकिन कोशिश करके अपनी मोहब्बत की हिफाजत करता है और हर चीज़ पर अपनी मोहब्बत को तरजीह देता है, फौकियत देता है। अगर आप वाकई पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप हाकिम हैं या महकूम, आप बच्चे हैं या बूढ़े, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप मर्द हैं या औरत हैं, हर सूरत में पाकिस्तान की हिफाजत करें, हर सूरत में पाकिस्तान की तरक्की का सोचें, हर सूरत में पाकिस्तान को बुलंदी की तरफ ले जाने वाले अमल करें। अगर वाकई आप पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं, आप खुशी की हालत में हैं या गमी की हालत में हैं, आप पुरसुकून हैं या पुरइश्तियाल हैं, आप पुरअमन हैं या सरापा एहतिजाज हैं, किसी भी सूरत में पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पाकिस्तान का एक पौधा तक भी नहीं तोड़ सकते, पाकिस्तान का एक शीशा तक भी नहीं तोड़ सकते, पाकिस्तान का एक गमला तक भी नहीं फोड़ सकते, अगर आप वाकई पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, अमन का गहवारा बनाए, इसके बाशिंदगान को हमेशा सलामत रखे और पुरसुकून पुरअमन रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए।